मैं डॉक्टर उमा बारेट वेद और वेदांग विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। इस प्रकार है। भारतीय परंपरा मंत्र और ब्राह्मण दोनों वेदांग मानती है। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इसके अंतर्गत समाहित है। ऋग, यजु, साम, अथर्व इन 4 संहिताओं में भिन्न भिन्न ऋषियों के प्रवचन भेद से कुछ भिन्नता का आ जाने के कारण कुछ समय पश्चात इनकी अनेक शाखाएं बन गई। पतंजलि ने ऋग्वेद को 21, यजुर्वेद के 101, सामवेद को 1000 तथा अथर्ववेद की 9 शाखाओं का उल्लेख किया है। 100 अध्वर्यु शाखा सहस्त्रवर्त्मा सामवेदः एकम विशतिधा वायुवृच्चम नवधा अथर्वणः। बाद में इन संहिताओं तथा शाखाओं से संबद्ध अनेक ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों तथा उपनिषदों की रचना हुई। ब्राह्मण ग्रंथों में विविध अर्थवादों के द्वारा यज्ञ संबंधी विधियाँ, कहीं कहीं मंत्रों के संक्षिप्त संकेतात्मक अर्थ तथा शब्दों के निर्वचन इत्यादि बताए गए। ब्राह्मण शब्द का अर्थ है मंत्रात्मक वेद। इससे संबद्ध होने के कारण इन ग्रंथों को ब्राह्मण कहा गया। इन ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ, यागों आदि अथवा कर्मकांड की प्रधानता है। आरण्यक ग्रंथों में ऋषियों की प्रवृत्ति उपासना की ओर अधिक हुई। संभवतः अरण्य में रचित होने या पढ़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा गया। अरण्य एवं पाठ्यत्वाद आरण्यकम इतीयते। कर्मकांड तथा उपासना दोनों की अपेक्षा ऋषि परम तत्व के चिंतन में अधिक प्रवृत्त दिखाई दिए, इसीलिए उपनिषदों को ज्ञान कांड कहा गया है, जबकि आरण्यकों को उपासना कांड तथा ब्राह्मणों को कर्मकांड। वेदों के अध्ययन को सरल तथा सुगम बनाने के लिए 6 वेदांगों का प्रणयन हुआ। बहुत सी उन विद्याओं अथवा विषयों का जिनके सूक्ष्म संकेत इन ब्राह्मण आदि ग्रंथों में विद्यमान थे, व्यवस्थित एवं विस्तृत विवेचन करके वेदांग के रूप में 6 प्रकार के वेदांगों की ग्रंथों की रचना हुई। व्यास का यह कहना है कि जब केवल उपदेश या प्रवचन से काम चलना कठिन हो गया तो विद्यार्थियों की विशेष सुविधा की दृष्टि से वेदांगों का समामनान किया गया। 6 वेदांगों के नाम है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदस तथा ज्योतिष। शिक्षा ग्रंथों में उदात्त, स्वरित आदि स्वरों तथा वर्णों के उच्चारण के नियम बताए गए। इन शिक्षा ग्रंथों की एक लंबी परंपरा रही है। आजकल भी पाणिनि, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों द्वारा रचित अनेक शिक्षा ग्रंथ उपलब्ध हैं। कल्प ग्रंथों में कर्मकांड संबंधी विविध विधि विधानों की व्यवस्था वर्णित है। ये ग्रंथ प्रायः सूत्रबद्ध तथा 3 प्रकार के हैं: श्रौत, ग्रह्य तथा धर्म। श्रौत सूत्र में श्रुति विहित 10 पूर्ण मास आदि यज्ञों आदि तथा यागों का वर्णन मिलता है। ग्रह्य सूत्रों में ग्रह्य अग्नि में किए जाने वाले यज्ञों तथा कुछ विवाह आदि संस्कारों का वर्णन किया गया है तथा धर्म सूत्रों में 4 वर्णों और आश्रमों के विविध कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। व्याकरण के ग्रंथों में शब्दों की प्रकृति, प्रत्यय आदि की कल्पना करके शब्दों को व्याकृत, संसिद्ध अथवा निष्पन्न किया गया है। वैदिक व्याकरण, प्रतिशाख्य आदि में वैदिक शब्दों तथा संस्कृत व्याकरण में लौकिक संस्कृत के शब्दों के विषय में विचार किया गया। व्याकरण के ग्रंथों में लौकिक संस्कृत के आचार्यों की एक बड़ी परंपरा रही है। इतिहास पंडित युधिष्ठिर मीमांसक द्वितीय संस्करण आजकल पाणिनि तथा उनके बाद में होने वाले चंद्रगौमिन, जैनेन्द्र आदि आचार्यों के व्याकरण उपलब्ध है, परंतु वेदांगता और सर्वाधिक महत्ता कथनचित पाणिनीय व्याकरण को ही प्राप्त है। यद्यपि पाणिनीय व्याकरण भी मुख्यतः लौकिक संस्कृत के शब्दों की दृष्टि से रचा गया है, परंतु वैदिक शब्दों की साधुता आदि की दृष्टि से भी उसकी पर्याप्त महत्ता है। इसलिए पतंजलि ने पाणिनीय व्याकरण की दृष्टि से किए गए केशाम शब्दानाम इस प्रश्न के उत्तर में लौकिकानाम वैदिकानांच कहा गया। व्याकरण के समान निरुक्त ग्रंथों की भी एक लंबी परंपरा रही है, जिसके पर्याप्त प्रमाण आज अन्वेषकों को उपलब्ध हो चुके हैं तथा संप्रति
संप्रति उपलब्ध यास्कीय निरुक्त में उद्धृत अनेक नैरुक्त आचार्यों के मतों से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। इन निरुक्त ग्रंथों में प्रधानतः वैदिक तथा प्रसंगतः लौकिक दोनों प्रकार के दुरूढ़ तथा रूढ़ीभूत शब्दों का निर्वचन किया गया था। ये नैरुक्त आचार्य पहले निर्वाच्य शब्दों के संग्रह के रूप में अपनी दृष्टि से एक प्रकार के शब्दकोश का संग्रह करते थे, फिर उसकी व्याख्या के रूप में निरुक्त ग्रंथ का प्रणयन करते थे। निरुक्त ग्रंथों में शब्दों के निवर्चन के साथ उदाहरण के रूप में मंत्रों को उद्धृत कर संक्षेप में उनकी व्याख्या भी संभवतः की जाती रही। सायण ने निघंटु तथा निरुक्त दोनों को निरुक्त मानते हुए निरुक्त शब्द की व्युत्पत्तियाँ दी है। पहली व्युत्पत्ति है अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम तन्निरुक्तम, तथा दूसरी है एकैकस्य पदस्य संभावित अवयवार्था यत्र निशेषोच्यन्ते तन्निरुक्तम। इसके अतिरिक्त यथावसर पदपाठ तथा मंत्रों के देवता आदि के निर्णय के विषय में भी विचार किया जाता रहा है। आजकल के निघंटु को देखने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पहले के निघंटु ग्रंथों में भी 3 कांड नैघंटुक, नैगम तथा दैवत कांड होते रहे हैं। प्रथम कांड में पर्यायवाचक नाम शब्दों तथा क्रियापदों का, दूसरे में अनेकार्थक अथवा दुरूढ़ शब्दों का तथा तीसरे में देवतावाचक नामों का संग्रह किया जाता रहा था तथा उसके अनुसार ही निरुक्त को भी 3 कांडों में विभाजित करके इन शब्दों की नैरुक्त संप्रदाय की दृष्टि से व्याख्या की जाती रही है। वेदों की व्याख्या की दृष्टि से नैरुक्त का अपना एक अलग संप्रदाय प्रतिष्ठित हो चुका था। ये नैरुक्त आचार्य वैदिक मंत्रों की आधिदैविक वैदिक व्याख्या के पक्षपाती थे, जिसमें इंद्र, वरुण इत्यादि सभी देव प्रकृति के अधिष्ठान भूत देवता के रूप में ही आविष्ट थे तथा 3 लोकों की दृष्टि से प्रधान भूत अग्नि, इंद्र या वायु तथा सूर्य, इन 3 देवताओं में ही सभी अन्य देवताओं का अंतर्भाव माना जाता गया है। याज्ञिक, ऐतिहासिक तथा आध्यात्मविद आचार्यों ने जहाँ अपने अपने दृष्टिकोण से मंत्रों में विविध अभिप्राय का दर्शन किया तथा उसका प्रवचन किया, उसी प्रकार परंतु इससे भिन्न शैली अपनाकर इन नैरुक्त आचार्यों ने मंत्रों की अपनी दृष्टि से एक दूसरी ही व्याख्या प्रस्तुत की है। इसी प्रकार मूलतः इन निरुक्त ग्रंथों का जन्म वैदिक शब्दों के निर्वचन की दृष्टि से ही हुआ था, परंतु प्रसंगतः इनमें कुछ लौकिक शब्दों का निर्वचन भी किया जाता रहा होगा, जैसे कि यास्कीय निरुक्त में किए गए अनेक लौकिक शब्दों के निर्वचनों तथा प्राचीन नैरुक्त आचार्य द्वारा किए गए लौकिक शब्द संबंधी निर्वचन के उद्धरणों से स्पष्ट है। उदाहरण के लिए द्रष्टव्य है अक्षिश्चष्टे अनिरिक्तर इत्याग्रायणः कर्णः कृतन्ते ऋच्चेतर इत्प्रया इत्याप्रायणः।